बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंटरव्यू। आमतौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वहाँ जाके काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और वो पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन वो पैसा जो है वो उनको पैसे को हैंडल नहीं करना आता, फाइनेंशियल मामलात को नहीं समझते। इसकी वजह से वो अक्सर औकात हमने देखा है इतनी उम्र बाहर गुजारने के बाद जब वो पाकिस्तान आते हैं तो बेचारे ब्रोक होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता। पैसा उन्होंने भेज भूज दिया होता है लोगों को। वो जब इधर आते हैं वो रिश्तेदार जो हैं वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करते। उन्होंने अपनी ज़रूरियात पूरी कर ली होती है और वो बेचारे बुरी सूरत हाल में होते हैं। आप हमारा जो चैनल प्रॉपर्टी इन देखते हैं, इसमें हम इस तरह के मौज़ूआत इसलिए लेके आते हैं कि काफ़ी सारी हमें उनके जगहों पे कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स हमें नज़र आती है, तो उसको ऐसे हम कोशिश करें कि इस तरह का कंटेंट बनाएं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप फर्ज करें कभी कमाया था आपने, लेकिन अब वो हैंडल नहीं हो सकता, अब मिसमैनेज हो गया, अब आपके पास कुछ नहीं है, तो ये वीडियो एटलीस्ट आपके लिए इसलिए बेहतर होगी कि आने वाले टाइम में आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। या वो लोग कि जो अभी यंग है उनको इन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए, सो दैट कि वो मसले में ना जाए। तो वो क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या यहाँ पैसा कमा रहे हैं या आपने कभी कमाया था या आप दोबारा कमाएंगे, इन बुनियादी चीज़ों को ज़रूर मद्देनजर रखें सो दैट कि आपको इसका फ़ायदा हो। नंबर 1 ये है कि लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। देखिए ये फाइनेंशियल मामलात को समझने के लिए समझना बेहद ज़रूरी है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे बड़ा मसला जो चीज़ समझानी चाहिए वो फाइनेंशियल मामला समझाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं समझाते। फाइनेंशियल लिटरेसी होती क्या है जी? फाइनेंशियल लिटरेसी पैसे का सारा नॉलेज है कि आपने पैसा कमाना है तो उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, पैसे से क्या ख़रीदा जा सकता है, क्या ख़रीदना चाहिए, एसेट खरीदें कि लाइबिलिटी खरीदें, है जी। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको बताती है कि पैसा जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो कितना टाइम के बाद वो कितना मल्टीप्लाई होगा, कंपाउंड होगा, वगैरह वगैरह। तो आप जितनी जल्दी है वो फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करें सो दैट कि आपकी जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है ना, सीड इन्वेस्टमेंट, वो ग्रो करे, वो एक तनावर दरख्त बने, छायादार दरख्त बने, फ्रूट वाला दरख्त बने, जो कि आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन अगर आप पैसा कमाएंगे और वो उसको पीछे भेज देंगे लोगों को और वो खा पी जाएंगे और वो रियलाइज़ करेंगे कि जो पीछे वो काम कर रहा है वो और पैसा कमा देगा और बेच देगा, तो वो भी कुछ नहीं करते। आमतौर पर देखा गया है कि उनके यहाँ सब कुछ होता है, यानी वो एजुकेटेड होते हैं, उनके पास रीज़न होती है, वो कमा सकते हैं, नहीं कमाते क्योंकि उनको पता होता है कि हमारा निज़ाम चल रहा है। इस वजह से वो हिस्सेदारी बना देते हैं। वो समझते हैं मेरा हिस्सा है। अगर बंदा भाई बार कमा रहा है वालद तो वो अपना हिस्सा समझते हैं। उनको अपने हिस्से की तरह रखें, उनको कहें कि देखो ये आपका, मैंने जो किया वो मेरा ये असासा है, सरमाया है, मेरे आने वाला फ्यूचर है, मेरे बच्चे हैं, फैमिली है। आपका जो मामला है वो आपका अपने तक है। हाँ, कभी मदद की जा सकती है, लेकिन अगर रेगुलर मदद ली जा रही है आपसे तो आप समझ जाए कि वो आपको ATM मशीन समझ रहे हैं कि पैसा जब चाहेगा मंगवा लेंगे और निज़ाम चला लेंगे। ये बड़ा गलत है। इसको आप देखें और फाइनेंशियली लिटरेसी हासिल करें। नंबर 2 ये है कि जी लिमिटेड एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। आमतौर पे जो लोग पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं ज़्यादातर कम पढ़े लिखे भी होते हैं, इतना ज़्यादा वो इल्म नहीं होता, वो नहीं होता, फिर स्किल्स नहीं होती ये सारी। इस वजह से उनको मामलात की सही तरह समझ नहीं आती और मामलात में वो मसाइल का शिकार हो जाते हैं। और जब सिचुएशन में जाते हैं तो उनको समझ नहीं आती कि करें क्या। अगर आपके पास स्किल्स होंगी लोगों को मैनेज करने की, लोगों को डील करने की, लोगों के साथ लोगों को ना करने की, है जी, और आपके पास अगर एजुकेशन होगी, आपको पता होगा कि ये जो हालात है या ये जो टाइम है या ये जो वक्त है, ये आने वाले टाइम में कब बदलेगा, क्या क्या करना होगा और क्या सिचुएशन है उसको हैंडल कैसे करना है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पर आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अपनी एजुकेशन और जो स्किल डेवलपमेंट है उसको इन्हेंस करते जाएँ, आपकी जो फाइनेंशियली सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और आप बेहतर मामलात की तरफ आगे बढ़ जाएंगे ज़िंदगी में। नंबर 3 ये है कि जी अनहेल्दी फाइनेंशियल हैबिट्स। देखिए हमारे पास स्पेंड करने की बुरी आदत होती है, हम ऐसे ही चीज़ें खरीदते रहते हैं, ज़रूरत नहीं होती वो खरीदते रहते हैं। ये अनहेल्दी हैबिट्स कही जाती हैं जो कि आपकी फाइनेंशियल मामलात को ख़राब करती हैं। अपनी इन आदत को कंट्रोल करना ज़रूरी है। कभी भी पैसे को बेदरेग इस्तेमाल ना करें। ठीक है, आपको आ रहा होगा, रेगुलर आता रहेगा, लेकिन इसराफ ना करें। इसराफ हमारा दीन मना करता है। जो लोग इसराफ करते हैं वो पैसे को तरसते हैं। ये कुदरत का कोई सिस्टम है अजीबोगरीब। जो इसराफ करेगा पैसे को तरसेगा। मेहनत में इख्तियार करे,
जहाँ खर्च करना है वहाँ करें, लेकिन अपनी अनहेल्दी हैबिट्स को चेंज करें और उनको हेल्दी हैबिट्स में कन्वर्ट करें। नंबर 5 ये है कि लैक ऑफ रिलेशनशिप एंड नेटवर्किंग। बजाय तौर पे आपके जब लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप होंगे ना, तो बंदा बंदे का दारू है, एक दूसरे से आप हेल्प लेते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे से रहनुमाई लेते हैं, एक दूसरा आपकी सूरत हाल में आपको अच्छी गाइड कर सकता है। तो अपनी नेटवर्किंग रखें, लोगों से रिलेशनशिप रखें, किसी भी मामले में ज़रूरी है, वो आपके घर के मामला हों उसके लिए अलग मेंटोर रखें, फाइनेंशियल मामला के लिए अलग मेंटोर रखें, कारोबारी मामला में, जॉब के मामला में, हर तरह का आपके पास बंदा होना जिससे मशावरत कर सकें। ये मशवरा करना जो है ये बहुत ही सुन्नत रसूल है और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और आखिरी ये है कि नेगेटिव माइंडसेट और लो सेल्फ स्टीम। जब आप बाहर होते हैं काफ़ी सालों के बाद, तो आपका डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है यहाँ के लोगों के साथ, भले वो ब्लड के रिश्ते हों, वैसे ही भी हो जाता है अगर डिस्टेंस से आप होना, हर बंदा अपनी तरह से सोचता है। तो आपका जो इस और फिर ऐसी कोई सूरत हाल फाइनेंशियल मामला में सामने आए तो आपकी सेल्फ स्टीम बड़ी लो हो जाती है। आपकी जो माइंड सेट है ना वो इस तरह हो जाता है कि मैं किस तरह सोच रहा था और लोग किस तरह सोच रहे हैं। ये देखें, ये दुनिया जब से बनी है तब से ये मामला लोगों को दर पेश है। हर कोई अपने लिए बेहतर सोचता है और उसको सोचना भी चाहिए, लेकिन आप कभी ये ना सोचेगा कोई आपके लिए बहुत अच्छा सोचेगा, ये नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि अगर आपको कोई प्लान नहीं है ना तो आप दूसरे के प्लान में गिरेंगे, यानी वो दूसरा जो है आपके लिए कोई ज़्यादा प्लान नहीं करेगा, वो अपने लिए प्लान करे। ये दुनिया है, अनफॉर्चुनेटली इसी तरह से है। तो लिहाजा आपकी इससे लो सेल्फ स्टीम होती है जब आप देखते हैं कि हकीकत कुछ है और आप कुछ सोच रहे हैं, इससे आपको मसाइल होते हैं। इनसे बचने का तरीका ये है कि आप रियलिस्टिक रहें, ये इंसानी नफ्सियात को समझें, या अपने रुपये पैसे के मामलात को क्लैरिटी रखें, उसमें देखें लिखना, कागज़ पेपर, ये बड़ा ज़रूरी है सो दैट कि आपको कल को दुश्वारी ना हो। तो ये चंद तजावीज़ हैं। अगर आपके पास पैसा है और अगर आपके पास नहीं रहा तो आने वाले टाइम में इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।